और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज झा, एमडी कामाख्या ज्वेल्स के, विवेक अग्रवाल हैं एमडी जेएलवी एग्रो के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, और तेजस गांधी हैं चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। तीन जी, आप एग्री करते हैं, और अगर हाँ तो बिल्कुल ताजा भाव पर गोल्ड में ट्रेड क्या लेना चाहिए? जतिन त्रिवेदी। मित्र जी, देखिए मार्केट का रिएक्शन जो है, ये आपने जैसे बताया कि नेगेटिव न्यूज पर जो रिएक्शन नहीं आ रहे हैं ज्यादा, मतलब गोल्ड जो है वो ज्यादा गिरावट की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और जब भी कोई ऐसा गोल्ड के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज यानी कि ग्लोबल मैक्रो पे कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो जो गोल्ड जो तुरंत रिएक्शन दे रहा है और हायर साइड पे तुरंत ही एस्केलेशन हो जा रहा है। तो क्योंकि ट्रेंड जो है ब्रॉडली ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो भी न्यूज फ्लो आते हैं वहां पे रिएक्शन भी पॉजिटिविटी के साथ में रिएक्शन आ जाता है कोई भी नेगेटिव न्यूज का। तो यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड अगर कॉल देखने जाएंगे तो बाइंग साइड का ही रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल ताजा भाव पर तो बाइंग रिकमेंडेड नहीं रहेगा। 1500 पॉइंट ऊपर अगर इंट्राडे ट्रेडर्स एंट्री करेंगे तो रिस्क जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इवनिंग सेशन में जो वॉलेटिलिटी और बढ़ने की गुंजाइश रहती है। सो डिप पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 97,850 ये लेवल्स के आसपास अगर मिल जाता है तो वहां पर एंट्री पॉइंट जो अच्छा खासा बन जाता है डे ट्रेडर्स के लिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 97,400 के नीचे रहेगा, और हायर साइड में 98,300 से लेकर 400 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनली ट्रेंड तो पॉजिटिव है, जब तक 95,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ब्रॉडली ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं होगा, और 3290 जब तक ऊपर होल्ड कर रहा है कॉमेक्स में तब तक ट्रेंड जो है वो रिवर्सल अभी तक कोई साइंस नहीं है। अच्छा जी, ओके। जतिन जी, अब जरा आप बताएं सर, चांदी पर क्या व्यू आपका, सिल्वर में क्या करें? मित्र जी, जिस हिसाब से चांदी में आज रिएक्शन एक नेगेटिव आफ्टरनून सेशन में आया था, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब हुआ है, और क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड जो है बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो ये जो है वो एक रिएक्शन कभी ना जब भी ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा तो इसमें तुरंत लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, ऐसा दिखने में आ रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉड ट्रेंड के साथ ही मैं जाना चाहूंगा, बाइंग साइड की रिकमेंडेशन रहेगी चांदी के अंदर। 1,05,000 के आसपास लेंगे तो सेफ्टी नेट रहेगा। इंट्राडे स्टॉप लॉस जो आपका 1,04,000 के नीचे रखना है, ठीक, और इंट्राडे में 1,06,300 से 400 के आसपास के टारगेट रख के चलना है। इंट्राडे बेसिस पे ये कॉल है, ब्रॉडली जो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अच्छा, क्रूड में बड़ी तेजी का माहौल कल बना क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पटरी से उतरती हुई दिख रही है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। आपको लगता है अभी और तेजी बाकी है? डेफिनेटली, क्योंकि आज का जो ये गैप अप ओपनिंग था, ये थोड़ा सा गैप भरने के बाद फिर से अगर जो इवनिंग सेशन में फिर से रैली अगर शुरू होती है तो ये एक्सटेंडेड लेवल्स जो है टुवर्ड्स 5800 5850 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है रिएक्शन दिया है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के पीछे। अभी कोई ऐसा मैक्रो अपडेट नहीं है कि जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए। ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो मुझे लग रहा है फिर से ये कंटिन्यूड रहना चाहिए, रैली जो है वो टुवर्ड्स 5850 के आसपास के लेवल्स आने चाहिए। सो बाइंग साइड की ही रणनीति अपनानी है। 5700 के नजदीक जितना लोगे उतना स्टॉप लॉस जो है वो फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 5670 के नीचे है। हायर साइड पे 5800 5850 के लक्ष्य के हिसाब से 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट लेके क्रूड के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, मेटल में सर कोई कॉल आपकी आज के लिए? बेस मेटल वैसे तो मुझे बेस मेटल रेंज मार्केट में है, कोई बहुत बढ़िया सेटअप तो फिलहाल है नहीं कि जहाँ पे कन्विक्शन के साथ कुछ आइडिया मिले, बट बेसिंग रेंज के अंदर अगर ट्रेड करना ही है तो हायर साइड पे सेलिंग करके चल सकते हैं। जिंक के अंदर 254 255 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर 254 के आसपास 253.50 से लेकर 254 के रेंज में सेल करना सेफ्टी रहेगा। 255 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और 251 से लेके 250 तक के टारगेट रहेंगे। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट यहाँ पर भी लेके चलना। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे, जहां पे आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जतिन जी, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।